अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जी ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है और ये है शाम का मतलब कि रात का वक्त। और जी यहाँ फ्रूट आया था हमारे घर, ये था मैंगो और आलू बुखारा। मैंगो और आलू बुखारा, मैंगो तो मुझे पसंद है, आलू बुखारा कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा फिर भी गर्मियों के लिहाज से अच्छा होता है। तो जी यहाँ मैं इनको वॉश करके तो फ्रिज में रख दूँगी। ये जी बच्चे अपने लिए जिंगर बर्गर ले आए थे, तो खाया इनसे जाता नहीं, शौक से ले आते हैं और फिर मुझे ही खाना पड़ता है। तो यहाँ मैं जी जिंगर बर्गर इंजॉय कर रही थी और साथ साथ इन बच्चों से बातें कर रही थी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमें तो ये नहीं खाना था, हमने तो वो वाला खाना था। ये बस अपनी मर्ज़ी से वहाँ जाके शॉप पे ले आते हैं, बाद में कहते हैं हमें नहीं खाना। ये है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जी यहाँ पे जी ये नई मिंट की बस स्प्राइट आ गई है, मिंट स्प्राइट। तो जी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसको ट्राई कीजिएगा, तो पीने में बहुत यमी है। तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। बच्चे स्कूल जा चुके थे और मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं था, तो सोचा मिल्क शेक बना लेती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। मिल्क शेक बनाया, मैंगो शेक। और गर्मियों में आप जानते हैं जब सुबह उठते हैं तो दिल नहीं चाहता कुछ खास नाश्ता करने को, तो दिल चाहता है कोई लिक्विड चीज़ हो और वो बंदा खाए पिए सॉरी। तो जी यहाँ मैं इसीलिए मैंगो शेक बना रही थी और इसे अब मैं इंजॉय करूँगी। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने सारा काम कर लिया था, मतलब कि जो भी सफाई थोड़ी बहुत करनी थी और बर्तन वगैरह थोड़े से धोने थे वो मैंने धो लिए थे। तो उसके बाद मिल्क शेक बना रही थी और अब ये बनाने के बाद और शेक इंजॉय करूँगी। और जी आप सुनाएं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और यकीनन एक दिन मेरा व्लॉग आप तक पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। और कोशिश तो मेरी बड़ी है आप तक पहुँचेगा। जब भी पहुँचेगा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और गर्मियाँ ईद भी आने वाली है और ईद की शॉपिंग भी आपसे शेयर करनी है। जी यहाँ पे मैं बात लेके आई थी और बात लेने के बाद जब आप हेयर्स को खोलते हैं टॉवल से तो आपको अक्सर कैचर नहीं मिलता। तो मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मुझे तो कैचर नहीं मिलता जहाँ मैं उतार के रख देती हूँ। तो बच्चे सोए हुए थे स्कूल से आने के बाद, तो उठ गए थे। अब वो मुझे कह रहे थे फ्रेंच टोस्ट बना दो, तो मैं उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए, दूध लिया, चीनी ली, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब मैं ब्रेड को इसमें डिप करके तो इसको मैं शैलो फ्राई कर लूँगी बच्चों के लिए। बच्चों को अमूमन फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद होते हैं, बजाय इसके बच्चे ज़्यादा शौक़ से फ्रेंच टोस्ट ही खाते हैं। अंडा ब्रेड तो बहुत मुश्किल से इनको खिलाना पड़ता है। तो गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और आपको पसंद भी आएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कभी कभी कुछ समझ नहीं आता आप क्या बोलें और क्या कहें, बस वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि घर में शोर हो रहा होता है बच्चों का, बच्चे हर वक्त बोल रहे होते हैं ये, तो फिर इसलिए ज़्यादा मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मोबाइल से वीडियो बनाने से आपकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं आती है अगर आप मतलब कि रिकॉर्ड ना करें। उसके अलावा तो अगर आप रिकॉर्ड कर लें तो फिर आपकी वॉइस अच्छी आती है। तो इसीलिए जब मैं माइक ले लूँगी तो ज़रूर मैं रिकॉर्ड किए बगैर ही वीडियो बनाऊँगी वॉइस। और चलें जी यहाँ फ्रेंच टोस्ट फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के बाद मैं इनको बच्चों को दे दूँगी। बच्चों को देने के बाद जी दिन शुरू होता है और काम शुरू हो जाते हैं। यहाँ जी मैं जा रही थी एक जगह पे जो हमारे घर के नियर फ्रॉम माई हाउस। और ये जी किसी का घर था और उन्होंने घर में ही एक छोटी सी शॉप, मतलब कि एक छोटी सी जगह पे अपने घर में छत पे
एक कपड़ों की दुकान खोली हुई थी, मतलब कि कह लें कि घर में बहन भाई ने अपना सेल्फ बिज़नेस शुरू किया हुआ था। जी मैं शॉप पे पहुंच चुकी हूँ और जी यहाँ देखें हर चीज़ है, किचन की भी चीज़ थी और किचन की चीज़ें थी, सेल्फ वेयर की चीज़ें थी और कपड़े तो यकीनन है ही थे, हम गए कपड़ों के लिए थे। तो यहाँ 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे और सिंगल शर्ट्स भी थी और यहाँ थोड़ी बहुत बच्चों की वैरायटी भी उन्होंने रखी हुई थी। आप देख सकते हैं एक छोटी सी जगह पे किसी ने बहुत अच्छी मतलब कि शॉप ऑर्गेनाइज करके तो शुरू किया हुआ है। आप भी ऐसा अपना सेल्फ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा पैचेस पड़े हुए थे जो कि आप अपने कपड़ों पे लेके सिंपल सूट लेके उस पर लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं उससे, और जिससे आपके सूट पे 4 चांद भी लग सकते हैं। तो जी यहाँ हम वही पैच देख रहे थे कि ये कहाँ पे लग सकता है। हम सोच रहे थे ये वाला पैच ट्राउज़र पे भी लग सकता है, बाजू पे भी लग सकता है, तो बस ये डिस्कशन हो रही थी। तो जी ये करने के बाद, ये देने के बाद फिर काफ़ी सूट देने के बाद एक सूट पसंद आया था। तो यहाँ मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ कि देखें किसी ने बस ऐसे रैंडमली शॉप खोली हुई है और उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह सेल्फ बिज़नेस का आइडिया आप भी ले सकते हैं और आप भी अपनी शॉप खोल सकते हैं। छोटी सी, ज़रूरी नहीं इतनी बड़ी की जाए, आप छोटी बिज़नेस से भी आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ जी हम घर आ गए थे और आके मेरे हस्बैंड के कुछ गेस्ट आए थे जिनके लिए मैं चाय बना रही थी। और जी चाय के लिए ज़्यादा सामान बस नहीं था, बिस्किट एंड निम्को ही था और ये भी मैंने बच्चों से मंगवाया था। आपको पता था बच्चे तो फिर यही चीज़ ला के देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी यहाँ ना, दूध भी बॉयल हो रहा था, खाना भी बन रहा था, चाय भी बन रही थी, सारे काम साथ साथ हो रहे थे। तो जी बस यही रूटीन है जी ज़िंदगी की। तो जो मैं सूट लेके आई हूँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ से नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन व्लॉग भी एडिट करना था इसीलिए। तो जी बस अब मैं फ़ारिग हो के सारे कामों से तो कमरे में सुकून से ये आलू बुखारा लेके जा रही हूँ और इसे मैं इंजॉय करने लगी हूँ। जी इसे मैं इंजॉय करके अब खाऊँगी और थोड़ी देर सुकून से रिलैक्स करूँगी सारी हैट्रिक रूटीन के बाद। तो जी ये मेरी माश की दाल और बीफ बन गए थे। आज मैंने थोड़ा सा ही सालन बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बचत है और फिर वो कोई अगर लेने वाला ना हो तो ज़ाया हो जाता है, मतलब कि पड़ा रहता है। अगर कोई नेबर में ना लेने वाला हो तो ज़ाया होता है। तो जी बस खाना खा रहे हैं और मैं भी खाना खा रही हूँ और बाकी सब भी खाना खा चुके हैं जी। चलें जी यही मेरे व्लॉग का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मेरे व्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।